असलम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि बहादुर ने जाबदार कबीले में तमाम सरदारों को इकट्ठा किया हुआ होता है। उन सबके सामने सोने से भरी तिजोरियां लाकर रखता है और उनको खरीदने की कोशिश करता है। सोना देखते ही सारे लोग हैरान रह जाते हैं और बहादुर को यकीन दहानी करवाते हैं कि वो लोग उनका साथ देंगे जरगे में। इतने में बहादुर का एक सिपाही अंदर आता है और बहादुर को दुंदार के सरदार बनने की खुशखबरी देता है। ये खबर सुनते ही बहादुर उठ खड़ा हो जाता है। उसके बाद होंदी बाजार खरीदने की यकीन दहानी करता है और उन सब में सोना तकसीम करता है। दूसरी तरफ काई कबीले में दुंदार के सरदार मुंतखब होने के बाद सारे लोग मरकजी खेमे के बाहर खड़े होते हैं। दुंदार होंदी बाजार बेचने की बात करता है और अरतरुल के सारे सिपाही बहुत ही गमो गुस्से के आलम में वहां पर उसकी बात सुन रहे होते हैं। दुंदार की बातें सुनने के बाद वंशी आगे बढ़ता है और कहता है कि हमने कब से उन चीज़ों को पैसों की एवज बेचना शुरू कर दिया है जो हमने अपना खून देकर हासिल किया था। उसके बाद तुर्गुत भी आगे बढ़ता है और गुस्से में आकर दुंदार के सामने खड़ा हो जाता है। तुर्गुत और वंशी की बातें सुनने के बाद काई कबीले के लोग भी उन दोनों से मुत्तफिक होते हैं और उनकी बातों पर गौर करने लगते हैं। इतने में दुंदार गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम लोग कब से एक सरदार की मुखालफत करने लगे हो। उसके बाद वो गुस्से में अपने खेमे के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जाबदार कबीले के मरकजी खेमे में बहादुर सरदार की जगह पर बैठा हुआ होता है और ये देखकर असलहान गुस्से में आ जाती है। असलहान कहती है कि आपकी जुर्रत कैसे हुई इस जगह पर बैठने की, एक सरदार की जगह है। उसके बाद उन दोनों में लफ्जों की जंग शुरू हो जाती है। उसके बाद बहादुर असलहान से कहता है कि अनकरीब ये जगह मेरी होगी और मैं इस कबीले का सरदार हूँगा। उसके बाद बहादुर वहां से रवाना हो जाता है। आरएस गार में बैठा हुआ होता है और उतने में उसका एक सिपाही अंदर आता है और उसे दुंदार के सरदार होने की खबर देता है और कहता है कि उन लोगों ने होनली बाजार भेजने की तकरीब में आपको भी मदहू किया है। उस पर आरएस कहता है कि लौनत हो, मैं अरतरुल और सिमको को मारे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अरतरुल और अरसिस एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। अरतरुल कहता है कि अब मुझे अपने दुआओं के साथ रवाना करो अरसिस। उस पर अरसिस कहता है कि मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होंगी। अब वक्त आ गया है कि हम दुश्मनों की नींदें हराम कर दें। मैं किले में आपकी आंखें और कौन बना रहूंगा। अब वो वक्त दूर नहीं जब किले पर हम अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे। उसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और अपनी अपनी मंजिलों पर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में रोते हुए हलीमा अरतरुल के घोड़े को खोल देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं तुम न करो। यह जज्बाती मंजर देखकर हाइमा रोने लगती है और हलीमा रोते हुए अपने खेमे में चली जाती है। दुंदार होनली बाजार पहुंच जाता है और दूसरी तरफ कोपैक और बहादुर भी पहुंच जाते हैं। दुंदार उन दोनों को खुशामदीद कहता है। उसके बाद कोपैक उससे सरदार बनने की मुबारकबाद पेश करता है और उसे तोहफे के तौर पर एक खंजर देता है। दूसरी तरफ जब अरतरुल अपने कबीले के करीब पहुंचता है तो उसकी नजर उसके घोड़े पर पड़ती है। देखकर अरतरुल कहता है कि मेरा अब्दुगिली। उसके बाद वो अपने घोड़े से उतर जाता है। अरतरुल उसके करीब जाता है और उससे बातें करने लगता है। उसके बाद अपना सामान उस पर रखकर वहां से रवाना हो जाता है। उसी तरफ सिम्को एंथियोस के गार पर पहुंच जाता है जहां पर आरिस उसके इंतजार में होता है। आरिस जैसे ही गार से बाहर आता है सिम्को उसे देखकर परेशान हो जाता है। सिम्को इधर उधर देखता है और वहां से भागने की कोशिश करता है मगर आरिस के सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। आरएस उसे पकड़ता है और कहता है कि बिलाखिर तुम मेरे झांसे में आई गए। उसके बाद वो उसे वहां पर कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ अरतरुल कबीले पहुंच जाता है। ढोल बजते ही सारे लोग उस तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून भी अपने खेमे से बाहर आ जाती हैं। अरतरुल अपने घोड़े से उतरते ही सबसे पहले जाकर गुंडूस को अपने गोद में उठाता है। कबीले में बहुत ही जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये अरतरुल है। उसके बाद अरतरुल वहां पर मौजूद तमाम लोगों के साथ बारी बारी मिलता है।
उसके बाद बमसी उसे पूरा वाकया बताते और कहता है कि दुनदार साहब हॉनली बाजार भेजने गए हैं। ये सुनते ही अरतुरुल हैरान हो जाता है और होइमा खातून से कहता है कि क्या ये सच है वालदा। उसके बाद होइमा से कहती है कि जाओ जल्दी और हॉनली बाजार बचा लो। कहती है कि दुनदार को जो सही लगा उसने वो किया, अब तुम जाओ और हॉनली बाजार बचा लो। ये सब कुछ सुनकर अरतुरुल परेशान हो जाता है। अरतुरुल जाने लगता है तो गुंदूस उसे रोक लेता है और कहता है कि बाबा इस बार तलवार के बगैर मत जाएं। उसके बाद अरतुरुल सारे सिपाहियों को रवाना होने का कहता है और सारे लोग घोड़ों पर सवार होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं।